नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 25 मार्च 2025, दिन मंगलवार। आज चैत्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दोस्तों, यह एकादशी की कथा कैसे है, इसका व्रत का पुण्य क्या क्या मिलता है, आप ये सब इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देखेंगे। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है कि अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों की कथा सुन रहा हूँ त्यों त्यों मेरे अन्य एकादशियों के व्रतों की सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, आप अब कृपा करके चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन कौन से देवताओं का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का विधान क्या है। हे श्री कृष्ण, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यही प्रश्न एक बार पृथ्वीपति मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र और अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा उनको मोहित कर उनके निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर बीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिवभक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों में मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने की तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफ़ी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का गायन शुरू किया। महर्षि मेधावी की मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफ़ी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की यह बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो तुम आई थी और प्रातःकाल होने पर चली जाना चाहती हो। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे इस बार वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की यह बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वे गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे और इतना ज़्यादा भोग विलास में व्यर्थ चला जाने से बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ प्रकटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उन्हें अधर काँपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट आत्मा, तू महापापिन है, बहुत दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से प्रेतनी बन जा
मुनि के क्रोधवश श्राप से वह अप्सरा प्रेतनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके मुझे बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू गोसा को प्रेतनी बनना पड़ा। मंजू गोसा की बात सुनकर मुनि ने अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अब प्रेतनी बनी मंजू गोसा से मुनि ने कहा कि तू मेरा बड़ा बुरा किया, किंतु फिर भी तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी प्रेतनी की देह मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उनको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया कि तूने तेरे सब तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तप तेज नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू गोसा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से प्रेतनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के स्मरण तथा पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से दूसरे की हानि पहुंचाने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कथा का सार, इस कथा से स्पष्ट विदित है कि शारीरिक आकर्षण ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। शारीरिक सौंदर्य के लोभ में पड़कर मेधावी मुनि अपने तप संकल्प को भूल गए और यह भयंकर पाप माना जाता है। भगवान श्री हरि की पाप मोचनी एकादशी इस भयंकर पाप कर्म से सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो मनुष्य सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद लोभ लालच और भोग विलास में वशीभूत होकर अपने संकल्प को भूल जाते हैं, वे घोर नरक के भागी होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की कथा, जिसमें एक संत और अप्सरा जिनको श्राप लगा और वो अपने पाप कर्म से मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। दोस्तों, सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।